नमस्कार। खुशियों की खबर में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं देश के विभिन्न स्थानों से वे खबरें जो समाज में खुशियां बिखेरने में कर रही हैं अपना योगदान। बस्तर के आवरी में स्थापित होगा अभ्युदय संस्थान। देश के अलग अलग स्थानों में खुशहाल समाज बनाने के लिए जीवन विद्या शिविर। चौथा जीवन विद्या क्षेत्रीय सम्मेलन आवरी में संपन्न। मानवीय शिक्षा शोध केंद्र परडा बुल्ढाना में संपन्न हुआ युवाओं के लिए शिविर। अभ्युदय संस्थान हापुड़ और अछोटी में स्कूली बच्चों के लिए हुआ समर कैंप। हर्षोल्लास से मनाया गया मानव तीर्थ का 9वां स्थापना दिवस। अब खबरें विस्तार से। बस्तर में स्थापित होगा अभ्युदय संस्थान आवरी। बस्तर अंचल के प्रवेश द्वार पर स्थित ग्राम आवरी को एक दिन विश्व इतिहास की धरोहर के रूप में जाना जाएगा। उल्लेखनीय है कि आज से करीब 25 वर्ष पूर्व मध्यस्थ दर्शन के प्रणेता ए नागराज जी से उस दौर के प्रबुद्ध वर्ग ने गंभीर संवाद किया था, जिसमें IIT, IIM, लंदन यूनिवर्सिटी, NIT जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों से पढ़ाई पूरी कर बने इंजीनियर, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट आदि शामिल थे। प्रबुद्ध जनों ने बायो साइंस, फिजिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल, एग्रीकल्चर से लेकर ज्योतिष, भारतीय दर्शन, आध्यात्म, संगीत यानी ज्ञान विज्ञान विधाओं से जुड़े सैकड़ों प्रश्नों को पूछा और नागराज जी ने एक एक करके सभी की जिज्ञासा को शांत किया। ये सिलसिला 26 सितंबर से 30 सितंबर 1999 तक प्रतिदिन 12 से 16 घंटों तक चलता रहा। बाद में इन चर्चाओं को 38 वीडियो के माध्यम से देश विदेश तक पहुंचाया गया और आज भी पहुंचाया जा रहा है। अभ्युदय संस्थान आवरी का भूमि पूजन आदरणीय डॉक्टर शारदा शर्मा, सुपुत्री ए नागराज जी, अम्बा दीदी जी द्वारा किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ से सैकड़ों जिज्ञासु उपस्थित हुए। अभ्युदय संस्थान हेतु जीवन विद्या परिवार आवरी के वरिष्ठ साथी श्री हीरालाल साहू, सेवानिवृत्त शिक्षक, और श्री चंद्रहास साहू, हेडमास्टर आवरी ने भूमि दान किया। अब इस संस्थान को क्षेत्र के सभी साथी मिलजुल कर खड़ा करेंगे। चैतन्य इकाई में जड़ इकाई में क्या अंतर है भाई, ये बात को अच्छी तरह से देखा गया। जड़ इकाई में जो अणु परमाणु से अणु रचित रचनाओं के रूप में ही कोशाओं भी अणु का ही एक रचना है, तो इस ढंग से अणुरचित रचना के रूप में ही रासायनिक भौतिक संसार को हम पहचानते हैं। जहाँ तक चैतन्य इकाई की बात आती है, गठनपूर्ण परमाणु का प्रतिष्ठा है ये। इस प्रतिष्ठा में क्या विशेषताएं हैं वो थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, जो मनुष्य में प्रमाणित होता है। यहाँ भी एक अभ्युदय संस्थान की स्थापना होगी भविष्य में। तो बस यही लग रहा है कि अब यहाँ पे सब कोई बढ़िया से जीवन विद्या के लोक व्यापीकरण में काम करें और जो अगला सम्मेलन है अपना उसको सफल बनाएं। बहुत सारी शुभकामनाएं। आज जब विश्व के कई स्थानों में क्लाइमेट चेंज की वजह से पृथ्वी में मानव के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, तपती हुई धरती में इंसानी रिश्ते भी लगातार कमजोर होते जा रहे हैं, तब इस वातावरण में खुशहाल धरती और परिवार को स्थापित करने के उद्देश्य से देश के कई स्थानों में जीवन विद्या शिविर संचालित किए जा रहे हैं खुशियों के एम्बेसडर्स के द्वारा। अप्रैल माह में अभ्युदय संस्थान अछोटी, हापुड़, मानव सेवा शोध केंद्र तेंदुवाही महासमुंद, समर्थ डायमंड विसनगर सहित अनेक स्थानों में जीवन विद्या शिविर का आयोजन हुआ, जिससे सैकड़ों लोग लाभान्वित हुए। जब तक जो अस्तित्व जैसा है वैसा तब तक हमको पकड़ में नहीं आएगा, तब क्या होगा, जैसी दृष्टि वैसी उसको सृष्टि दिखाई देगी। जब हमको जो अस्तित्व के जैसे नियम है, अस्तित्व क्या है, कैसा है, वो पकड़ में नहीं आएगा तो क्या होगा, जैसी दृष्टि वैसी हमको, जैसी मेरी सोच होगी, जैसा होगी मैं सामने वाले को उसी रूप में देखूंगी। लेकिन जब मेरी दृष्टि वास्तविकताएं जैसी हैं, अस्तित्व में वास्तविकताएं जैसी हैं,
जब मेरी दृष्टि, मेरी मतलब सभी की, जब अस्तित्व के अनुसार हमारी सबकी दृष्टि होगी, तो जैसी सृष्टि मतलब अस्तित्व में जो जैसी सृष्टि है वैसी हमारी दृष्टि होगी, तब सबकी एक होगी या अलग अलग होगी? एक ही हो जाएगी। ठीक हो गया? तो बिना समझ के जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि में हम खड़े हैं, समझने के बाद जैसी सृष्टि है फिर वैसी दृष्टि, इसकी बात हो रही है। तो इसीलिए मानव को समझना सबसे महत्वपूर्ण बात है। अभी हम सब जगह सबको समझने में लगे, अब खुद को समझने में नहीं लगे। या मेरा चाहना क्या है अभी तक मेरे को नहीं समझना। बस सुबह से शाम बेड में से खटते रहे, सुबह उठेंगे, घर का काम करेंगे, अब बच्चों को क्या है स्कूल देना, हस्बैंड को टिफिन पैक करके देना है, अभी घर का काम। यहाँ आने का अपेक्षा मेरा ये था कि मैं अभी तक जी रहा हूँ, क्यों जी रहा हूँ, किसके लिए जी रहा हूँ। लेकिन आने के बाद पता चला कि मैं जो ज़िंदगी जी नहीं रहा था, बल्कि मैं केवल जिंदा था। मतलब अपने आप को एक भौतिक शरीर के रूप में मानता था, और जो सुख सुविधा साधन है उसी का उपभोग करना, गाड़ी मोटर, अच्छा सा बिल्डिंग हो जाए, गाड़ी मोटर हो जाए, यही और इसी को अर्जित करने में लगे थे। अब मुझे पता चला कि मैं इससे कहीं अधिक हूँ। मेरे अंदर जो जीवन है वो जीवन को, जैसे परिवार में मेरी उपयोगिता क्या हो, परिवार में मैं ये समझता था कि मैं ही काम करते हैं, हम दोनों ये सोचते थे कि हम ही ज़्यादा काम करते हैं, इस प्रकार की बात आती थी, है ना। लेकिन वो हमारी जिम्मेदारी है, उसका निर्वहन कैसे करना है, शायद इसके बाद हम अच्छे से कर पाएंगे। समाज में भी हमारी जिम्मेदारी, समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन क्या हम समाज को उतना दे पाए हैं? निश्चित रूप से नहीं दे पाए हैं। तो समाज के हित में भी हमें कुछ काम करने की आवश्यकता है। स्वयं के बारे में मैंने यार बहुत कुछ जाना, मेरे को बहुत कुछ समझा। कि सबसे पहले तो ये समझा कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों रहना चाहता हूँ, मैं क्यों जीना चाहता हूँ और कैसे जीना, ये दो सवाल पहले खड़े हुए यहाँ के। तो क्यों जीना चाहता हूँ वो क्लियर हुआ कि मैं सुखपूर्वक जीना चाहता हूँ, सुखी होने के लिए जीना चाहता हूँ। कैसे जीना चाहता हूँ फिर यहाँ आगे समझाया गया कि समाधान ही सुख है, सुख के साथ जीना चाहता हूँ। अभी हम समझ रहे थे कि मैं शरीर हूँ, लेकिन यहाँ आके क्लियर हो कि जीवन हूँ मैं, जीवन और शरीर दोनों मिलाकर मानव बना है। मैं खुद को शरीर समझकर अभी साधनों में से ढूंढ रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं ये खरीद लूँगा, वो खरीद लूँगा, ये सब चीज़ें मेरे पास आ जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊँगा। लेकिन बाद में यहाँ आके मेरे को समझा कि ये तो बस शरीर की आवश्यकता है। ये शरीर को एक कंफर्टेबली देगी, लेकिन ये मेरे मन को शांति नहीं देगी। तो जब ये समझ आए कि शरीर और मन अलग अलग है, दोनों की आवश्यकता अलग अलग है, दोनों की पूर्ति अलग अलग तरीके से होगी, तब हम सुखी हो पाएंगे समाधान से। ये ज्ञान यहाँ मिला। इन दिनों छत्तीसगढ़ में जीवन विद्या के लोक व्यापीकरण के उद्देश्य से बृहद अभियान चल रहा है, जिसके तहत 1 दिवसीय कार्यशाला, गोष्ठी और शिविर का आयोजन प्रदेश के कई स्थानों में हो रहा है। इसी कड़ी में जीवन विद्या क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन बस्तर अंचल के ग्राम आवरी में हुआ। इसमें अमरकंटक से डॉक्टर शारदा शर्मा अम्बा दीदी के साथ विशेष अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ मत्स्य विकास निगम के अध्यक्ष मटियारा जी, पूर्व जनपद अध्यक्ष कुर्राम जी आदि उपस्थित हुए। क्षेत्रीय सम्मेलन के अवसर पर 3 दिवसीय जीवन विद्या शिविर हुआ, जिसको गेंदलाल भैया जी और राखी दीदी जी ने प्रबोधित किया। कहीं ना कहीं मुझे अभी और कुछ सीखना है और कुछ समझना है और कुछ बेहतर करना है कि मैं मानव हूँ और मेरी क्षमता अपार है ना। तो मैं जो मानव की एक परिभाषा है, मनस्वस्थता को प्रमाणित करने वाला और मनाकार को साकार करने वाला। मतलब मेरे मन में जो भी चीजें हैं उसको मैं कर पाती हूँ। तो अभी जो वर्तमान में जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत ठीक चल रहा है, ऐसा नहीं है, मेरे को तो ऐसा दिखता है, लेकिन ठीक हुआ जा सकता है, ये भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो कार्यक्रम किया गेंदलाल ने और राखी ने और क्षेत्रीय सम्मेलन किया बहुत ही सराहनीय है। इस प्रकार संकेत की जो सोच है और हम सोच है
लोक व्यापीकरण का, और नेक्स्ट सन 26वें जो सम्मेलन रायपुर में होने वाला है वो बहुत ही मुझे फलीभूत होता हुआ दिखता है। और आगे प्रयास तो सभी करेंगे और मैं भी प्रयास करूँगी आने में। मैंने बोला था हर महीने आऊँगी या 2 महीने में आऊँगी, तो मैं कोशिश करूँगी कि आऊँगी। इन दिनों स्कूली बच्चों की गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं। इन छुट्टियों का सदुपयोग करने के उद्देश्य से बच्चों के लिए प्रतिवर्ष जीवन विद्या आधारित समर कैंप का आयोजन देश के कई स्थानों में किया जाता है। अभिभावक विद्यालय अछोटी के बच्चों के लिए अभ्युदय संस्थान अछोटी में कैंप का खूब आनंद उठाया बच्चों ने, जिसमें संबंधों की पाठशाला के साथ साथ परस्पर विश्वास, पूरकता, सहयोग, सामाजिकता की भावना को केंद्रित रखते हुए अनेक फन एक्टिविटीज कराई गई। मुझे ये 8 दिन बहुत मज़ा आया। मेरे बहुत से दोस्त बने और मुझे राजवीर बैरी से प्रेरणा मिली कि उनको जानवरों से बहुत प्यार था और मैं पहले जानवरों से उतना प्यार नहीं करता था, तो मुझे उनसे ये सीख मिली। और मुझे यहाँ सभी अध्यापक जी लोग का व्यवहार अच्छा लगा, क्योंकि हम उनसे कोई भी सवाल पूछते थे तो वो बहुत सरलता से हमें बता पाते थे। मैं यहाँ पे पहले अपने पापा मम्मी के कहने पे आई थी और लगा था कि यहाँ पे कोई भी मतलब नॉर्मल जो स्कूल में समर कैंप्स होते हैं, थोड़ी सी एक्टिविटीज़ कराएंगे, थोड़ी सी क्लासेस कराएंगे और हो जाएगा, पर ऐसा नहीं था। यहाँ पे हमने वो सब सीखा जो कि हम स्कूल में नहीं सीख सकते और बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई गई। यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं करता था, हमें सब कुछ करने का मतलब यहाँ पे हम लोग सब कुछ कर सकते थे, फ्रीडम था, बच्चों को कोई डांटता नहीं था और यहाँ पे हमें अच्छे से व्यवहार करना सिखाया गया था। हमें यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी कराई गई थी, जिनमें हमें एक बार अभी कुछ दिन पहले हमें ग्रैटिट्यूड कार्ड बनाया सिखाया गया था। 37-38 के आसपास बच्चे यहाँ पे रहे समर कैंप में और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हुई। और चूँकि इस संस्थान में हम शिक्षा की बात करते हैं, मानवीय शिक्षा शोध संस्थान, तो बच्चों को केवल एक्टिविटीज़ ही नहीं, चेतना विकास मूल्य शिक्षा के बारे में भी बताया गया, जिसके लिए अलग अलग जगह से अध्यापिकाएं आई। तो डॉली दीदी ने कुछ बच्चों से बातचीत की, कुछ मैंने भी रखा, सोनालिका दीदी ने रखा, अनामिका दीदी आई हुई थी और श्रेया दीदी ने काफ़ी सारे गेम्स के माध्यम से चेतना विकास मूल्य शिक्षा बच्चों तक पहुंचाया। भी बच्चे रखेंगे उस बात को। और साथ में स्नेहा दीदी भी आई थी रायपुर अभिभावक विद्यालय से। तो इस प्रकार से CBMS के बारे में, चेतना विकास मूल्य शिक्षा के बारे में बच्चों को काफ़ी सारी जानकारी मिली।
महाराष्ट्र में युवाओं के लिए लक्ष्य वॉलंटियर कैंप का आयोजन ए नागराज मानवीय शिक्षा शोध केंद्र परडा बुल्ढाना में किया गया। इस कैंप में सेवा, श्रम, अध्ययन और अभ्यास को केंद्र में रखकर युवाओं की योग्यता विकास के लिए कई एक्टिविटीज कराई गयी। इस कैंप में राजकोट, देवघर, दिल्ली, बुल्ढाना आदि शहरों के युवाओं ने भागीदारी की। आपकी जो अपेक्षा है, तो अगर मन लगाते हैं अपन, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो अपेक्षा है वो पूरी हो। लेकिन उसमें मन लगाना और उसके बाद थोड़ा उसकी कंटिन्यूटी बनाना होता है। कोई भी चीज़ में तो कंटिन्यूटी बनाते हैं तो वो अपनी अपेक्षा पूरी होगी। मैं ऐसा देखती हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी में उसको मैं अनुभव कर रही हूँ। बाहर जा नहीं सकते समय नहीं, लेकिन घर पर समय दे सकते ना। ठीक है, तो जैसे समस्या बोले तो मैं इसको थोड़ा देखती हूँ। समस्याएं जैसे गर्मी की छुट्टियों में आप भी जान सकते हैं खुशहाल जीवन की कला और विज्ञान। ये जानने के लिए शामिल हो जाइए आगामी माह में होने वाले जीवन विद्या शिविरों में। खुशियों की खबर में आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार फिर कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।